जिस टाइम का इंतज़ार लगभग हर भारतीय करता रहता है, वो टाइम आज था। यानी कि 2026 का मोदी सरकार 3.0 का ये जो 2026 का पहला बजट है, आज 1 फरवरी को पेश हुआ और इसमें तमाम ऐसे नियम, तमाम ऐसे प्रावधान, तमाम ऐसी चीज़ें आई जिसकी शायद लोगों को उम्मीद नहीं थी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें में जिसने भारत ने कहीं न कहीं एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ निशा सोनी और आप सब देख रहे हैं न्यू जी इंडिया न्यूज़ रूम से लाइव। इस वक्त हम अपने न्यूज़ रूम में हैं, न्यू जी इंडिया के ऑफिस में हैं। आज सुबह से ही जिस तरीके से बजट चल रहा था, बजट की स्पीच आई, बजट के कई सारे प्रावधान आए, लाया गया, उस कई सारे प्रस्ताव रखे गए। तो हर अलग-अलग क्षेत्र में, हर अलग-अलग व्यवसाय में चीज़ों का विस्तार किया गया। इसी सिलसिले में हम आज आप सभी की बात कराएँगे हमारे न्यूज़ रूम के स्पेशलिस्ट से और उनसे जानेंगे कि क्या इस 2026 के बजट में क्या कुछ चीज़ें नई आई हैं या किन चीज़ों में सुधार हुआ या फिर क्या कुछ कमियाँ रह गई, मतलब जानेंगे कि बजट 2026 था क्या, इसमें क्या सबसे बड़ा रहा, क्या चीज़ें कमी थी और क्या सबसे बेस्ट थी। देखिए अभी हम न्यूज़ रूम में हैं, चलते हैं अपने स्टूडियो से हमारे न्यूज़ रूम की ओर और बात करते हैं कुछ स्पेशलिस्ट से कि क्या कुछ रहा इस बार के बजट में और क्या चीज़ें हुई थी। अ, अगर हम बात करें पूजा जी, बात करते हैं आज के 2026 के बजट की। सुबह से ही बजट का काफ़ी काम हमारे न्यूज़ रूम में चल रहा था, अलग-अलग तरीके की चीज़ें। तो आज सबसे महत्वपूर्ण किस सेक्टर को क्या चीज़ें मिली हैं, आप क्या बताएँगी? अभी देखिए जो ये निर्मला सीतारमण का जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनका 9वां बजट था। टोटल वो 85 मिनट तक वो उन्होंने बजट स्पीच दिया, हुँ, जिसमें से 53 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया हुँ, है। अब देखिए कि इस बार के बजट में सबसे जो ख़ास चीज़ मुझे दिखी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुँ, जिस तरह से अब पूरी दुनिया में भारत उभर कर के आया, तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर था उसको बूस्ट करने की बहुत ज़रूरत थी और वो इस बार के बजट में हमें देखने को मिला है। टोटल अगर मैं देखूँ तो 7.8 लाख करोड़ का बजट का हुँ। प्रावधान जो अब ये डिफेंस शायद सेक्टर ये है। शायद एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित किया है, हाँ, 4th बिल्कुल, अब लार्जेस्ट। देखिए जी, बिल्कुल, हुँ, अब देखिए जो पिछले साल 6.8 जब लगभग मतलब 15% का जंप एकदम से किया है गवर्नमेंट ने कि हम जो हमारा जो रक्षा क्षेत्र है, इससे क्या हुँ, होगा ना कि हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, हुँ, उसकी संख्या बढ़ेगी, पनडुब्बियाँ जो है हमारी, हम उस पे हुँ, ज़्यादा ध्यान देंगे। हम सिर्फ़ एक सेक्टर नहीं, हुँ, आप देखिए तीनों जो हमारा डिफेंस का तीनों सेक्टर है, इससे क्या होगा ना कि वो तीनों जो सेक्टर है हुँ, मज़बूत होंगे। दूसरी चीज़ आप देखिए कि अब ये साल जो है वो चुनावी साल है। हुँ, पिछली बार देखा गया था कि बजट में बिहार के लिए काफ़ी सारे प्रावधान किए गए थे। जी, इसको जी। लेकर के विपक्ष की तरफ से भी निशाना साधा गया सरकार पे। लेकिन इस बार का जो आप बजट देखिएगा तो वो इसमें कुछ बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया गया है जो हुँ, चुनावी राज्य को प्रभावित करे। हुँ, हाँ, ये कह सकते हैं कि आप जो हाई स्पीड ट्रेन है उसको लेकर के कहा है गवर्नमेंट ने कि जो 7 हाई स्पीड ट्रेन जो नए कॉरिडोर बनाए जाएँगे। इसके अलावा 5 साल में गवर्नमेंट ने हुँ। डिसाइड किया है कि 20 राष्ट्रीय तो ये जलमार्ग की कॉरिडोर्स जो बनाए आपने जाएँ। बात की, ये कहाँ कुछ ऐसा इसमें लोकेशन अभी डिफाइन की गई, कहाँ से कहाँ जी, तक बिल्कुल रहेंगे? गवर्नमेंट ने सारा डेटा रिलीज़ कर दिया है कि कहाँ-कहाँ पे अब जैसे वाराणसी हो गया, पुणे हो गया, जो इंडियाज़ के जो आईटी सेक्टर है, उसको कैसे जोड़ना है। सिर्फ़ आईटी नहीं, आप देखिए औद्योगिक के अलावा जो सांस्कृतिक परिवेश है, इन सब चीज़ों का ख़्याल रख के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो जो हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, हुँ, वो सारे इंडिया को जो बड़े शहर इंडिया को वो जोड़ेंगी आपस में। हुँ। और कुछ क्या रहा, जैसे डिफेंस में बात की तो हम शायद चाइना और रशिया के बाद अब इंडिया का डिफेंस सिस्टम सबसे बड़ा है। तो इसमें और क्या कुछ ख़ास बातें हो सकती हैं अगर इस बार का बजट इस तरीके से जो प्रस्ताव रखा गया, अगर ये ऐसे नियमित चलता है तो? तो बिल्कुल, अब देखिए इसमें तो ये तो तय है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे, अब हम चीन, रूस और अमेरिका से अगर कंपेयर करें तो उसकी तुलना में तो हमारा बहुत हम पीछे हैं। लेकिन फिर भी हम ये देखें कि बाकी जो अन्य दुनिया के और बाकी देश है उससे हम डिफेंस के सेक्टर में आगे जा रहे हैं। हम ये हुँ, सोच रहे हैं कि हमारे पास जो हथियार हो वो उच्च तकनीक के हो, उनकी मारक क्षमता ज़्यादा हो, इस पे हुँ, गवर्नमेंट अब ध्यान दे रही है। और अभी हुँ, देखिए ना कि चारों तरफ जिस तरह से युद्ध का वातावरण है, ऐसे हुँ, में सरकार के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो हुँ, अपने डिफेंस को मजबूत करे और हुँ, सरकार ने इस बार के बजट में इस पे खास ख्याल रखा है। और इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र क्या आपने और बताया था? ट्रेन का, टूरिज़्म का क्या चीज़ें थी? मैं ये कह रही थी कि जो हाँ, टूरिज़्म को जोड़ने के लिए जो आप अदर स्टेट अब पहले के ट्रेन से ज़्यादा जो हाई हुँ, स्पीड ट्रेनें चलेंगी उससे क्या होगा ना कि टूरिज़्म में भी बूस्ट करेगा। हुँ, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। फिर आप देखिए तो ट्रेन के चलने से भी अब वहाँ उसमें जो लोग काम करेंगे उनको भी रोज़गार मिलेगा। हुँ, अब जो आने-जाने में सरकार को भी इससे इनकम मिलेगी। तो स गवर्नमेंट ने इस तरह से आप देखिए कि इन सब चीज़ों का काफ़ी ख़्याल रखा है। जी।
ये जैसे बजट की 2-3 बातें हमारी ये स्पेशलिस्ट पूजा जी ने बताई कि कैसे यहाँ पे इस बार टूरिज़्म को, ट्रेनों को, पर्यटन को और डिफेंस को किस तरीके से बढ़ावा देते हुए क्या कुछ चीज़ें सरकार ने बढ़ोतरी की और क्या कुछ दिया है। चलिए इसी के साथ-साथ बात करते हैं कि आगे हम। समीक्षा जी ये बताइए कि इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर पे क्या कुछ आया है? क्या कुछ चीज़ें लाई गई हैं? हाँ जी, हेल्थ सेक्टर में इस बार सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दी है आम जनता को। हे हेल्थ सेक्टर में शुगर, कैंसर और बीपी, टीबी जैसे बहुत सारी गंभीर बीमारियों के लिए मतलब दवाइयाँ जो हैं अब सस्ती होंगी। दूसरा ये है कि 5 नए मेडिकल रीजनल हॉस्पिटल खोले जाएँगे और 3 एम्स जैसे ये आयुर्वेदिक संस्थाएँ भी खोली जाएँगी। साथ ही मेंटल हेल्थ केयर पे भी ध्यान दिया गया है। रांची की जो मेंटल हॉस्पिटल है उसमें और मतलब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम किया जाएगा। ये हुँ। क्या कुछ जो आयुर्वेदिक संस्थान बताए, क्या इनकी कुछ ऐसे लोकेशन अभी तक नहीं, डिसाइड हो अभी पाई अभी है? अभी ऐसा कुछ लोकेशन डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, लेकिन बस यही बताया गया है कि 3 ऐसी संस्थाएँ खोली जाएँगी पूरे देश भर में। क्या ऐसा भी कुछ बजट में आया है कि दवाओं पे कुछ टैक्स फ्री किया जाएगा या कुछ सस्ती की जाएँगी या कुछ हाँ, बढ़ोतरी हुई है? वही वही कैंसर कैंसर, टीबी, बीपी और शुगर जैसी दवाइयाँ, हुँ। बहुत सारी 7 गंभीर बीमारियाँ ऐसे बताई गई हैं जिनका ज़िक्र किया गया है। इसमें टीबी है, शुगर है, बीपी है, पेट से संबंधित अल्सर है हुँ। और कैंसर। इन हुँ। दवाइयों की जो ये हैं वो सस्ते होंगे। क्या इस बार हेल्थ सेक्टर में ये भी लाया गया है क्या कि किसी वर्ग के लोगों को कुछ हाँ। इलाज में कुछ मुफ्त चीज़ें या हाँ। फिर उनको कुछ राहत हाँ, मिलेगी? ये जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे उनके हुँ। लिए नए हेल्थ सेंटर खोले जाएँगे बुजुर्गों का जहाँ इलाज होगा हुँ। और साथ ही इसमें मतलब वेटनरी डॉक्टर भी की भी हुँ। संख्या बढ़ाई जाएगी और नए वेटनरी हॉस्पिटल्स भी खोले जाएँगे पशु चिकित्सक के लिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद समीक्षा जी आपका। अगर बात करते हैं चलिए आगे की ओर कि क्या कुछ और बजट में रहा है, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस बार के शिक्षा व्यवस्था में सरकार ने इस बजट में क्या कुछ ध्यान दिया है? इस बार हमारी जो एफएम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने लड़कियों के लिए मतलब महिलाओं के लिए छात्रावास खोले हैं। मतलब हर जिले में अब एक छात्रावास होगा ताकि कोई इसका छात्रावास का प्रस्ताव रखा हाँ, गया हर जिले प्रस्ताव में। घोषणा किया उन्होंने। हाँ, तो क्या कुछ लगता है कि अगर ये हर जिले में, हर जगह पूरे भारत में, हर जिले में छात्रावास खुलते हैं तो लड़कियों को या फिर जैसे हम जैसे बच्चे जो कहीं भी बाहर पढ़ने आना, कितना कुछ फ़ायदा होगा, कितनी राहत मिलेगी? इसीलिए खोले गए हैं ताकि कोई भी लड़की मतलब दूर घर से दूर रहने के चक्कर में मतलब अपनी पढ़ाई मिस ना करे, इसलिए हर जिले पे छात्रावास खोले गए हैं। और इसके अलावा क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था को मिला है, शिक्षा विभाग को क्या मिला है? शिक्षा विभाग को मिला है कि अब जैसे होटल मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, हुँ। इनके लिए भी कैंपस खोले जाएंगे और 5 यूनिवर्सिटीज़ की मतलब प्रस्ताव रखा गया है सरकार 5 ने। नई यूनिवर्सिटीज़ खोली हाँ, जाएँगी। 5 जी। यूनिवर्स क्या इसके साथ-साथ सरकार ने इस बार जो नया ट्रेंड चल रहा है एआई, स्किल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पे के ऊपर कुछ ध्यान या कुछ बजट देते हुए फिर कुछ इसके प्रावधान भी लाए हैं कि नई व्यवस्थाओं के साथ हम स्टूडेंट्स को मिलाकर चलें, ऐसा कुछ भी आया जी, है? जी। क्या कुछ उसमें कहा है उसके बारे में? उन्होंने बोला है कि जैसे एआई और स्किल लर्निंग्स पे भी अब वो इस पे ध्यान देंगे और मतलब एजुकेशन में अब इसको भी इंक्लूड करेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया पहले कि एजुकेशन सेक्टर पर इस वक्त कितनी सारी चीज़ें दी गई हैं कि महिलाओं को जो लड़कियां हैं गर्ल्स हॉस्टल हर ज़िले में खोले जाएंगे, 5 नई यूनिवर्सिटीज़ दी जाएंगी, जैसा कि बताया गया भी। चलिए इसके साथ साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं। रॉबिन जी, आप ये बताइए कि क्या इस बार के बजट में कुछ खेल विभाग की ओर भी कुछ सरकार ने क्या खर्च, जैसे कि खेल भारत में बहुत ज़्यादा चर्चा, क्रिकेट प्रेमी बहुत ज़्यादा हैं, फुटबॉल प्रेमी बहुत ज़्यादा हैं, क्या कुछ उसके बारे में भी सोचा गया है इस बजट 2026 में? जी, इस बजट में जो है खेलो इंडिया मिशन के तहत जो है प्रस्ताव लाया गया है। अब इसमें होगा क्या, चलिए समझते हैं कि जो हमारे प्लेयर्स थे, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे, तो वो जो है अपना तैयारी करते थे स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, तो उनको जो है बेहतर ट्रेनिंग दिया जाएगा, कोच उन्हें बेहतर मिलेंगे और इससे जो है उनको रोज़गार से जोड़ा जा रहा है कि जैसे अब मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो अगर वो इस फील्ड में आता है, पहले होता क्या था कि लोगों का सोच होता था, थिंकिंग होता था कि अगर स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें फ्यूचर सिक्योर होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब जो है इस प्रस्ताव को लाया गया है, तो देखना होगा कि आने वाले 10 सालों में जो है एक फ्यूचर सेट हो
स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, इसलिए ये प्रस्ताव लाया गया और काफ़ी अच्छा ये प्रस्ताव है। क्या कुछ टैक्स वगैरह इसमें कुछ कम किए गए या बढ़ाए गए, या फिर कुछ जैसे किसी वर्ग के, स्पेशल वर्ग के कुछ छात्रों, मतलब जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, उनको कुछ राहत दी गई कि अगर वो फ्यूचर देख रहे हैं स्पोर्ट्स में तो उनको क्या कुछ प्रावधान सरकार की तरफ से मिलेंगे? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स में हम देखें तो स्पोर्ट्स के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक कि बैट हो गया, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, तो इन सारे चीज़ों पे जो है टैक्स कम किए गए हैं। जो है अब जो सस्ते दामों में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ और स्पोर्ट्स फील्ड या फिर किसी और चीज़, बजट 2026 में और क्या स्पेशल है इस बार? स्पोर्ट्स पर्सन और एज ए स्पोर्ट्स मैन के लिए जो है यही ओवरऑल एक है कि जो लोग स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं अब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि जब से जो आने वाले 10 सालों के लिए जो ये सिक्योर कर दिया गया है कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अब ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, अब ये अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे इस फील्ड में, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, ये बहुत एक अच्छी बात है, या और कहें कि इस बार के दो बजट 2026 में सरकार ने स्पोर्ट्स की तरफ भी, खेल में रुचि रखने वालों के लिए भी उतना ही ध्यान दिया है, ताकि अगर बात करें तो हमारे भारत ने भी खेल को लेकर चीज़ें बढ़ाई जा सकें, लोग उसने भी अपना भविष्य देखें, अपना आगे करियर बनाने के लिए वो स्पोर्ट्स का भी ज़रिया चुन सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले स्पेशलिस्ट से कि क्या कुछ संजय सर, आप ये बताइए कि इस बार के बजट 2026 में और क्या अन्य चीज़ें हैं जो बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत ही अलग आई हैं? सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई ऐलान किए हैं, जिसमें सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए महंगी फसलें जैसे अखरोट है, नारियल है, पाइन्स है, इसके लिए उन्होंने उसको खेती को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया। और दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने 10,000 टूरिस्ट गाइड बनाने के लिए घोषणा की है, और ये 20 देश भर के 20 टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ पे इनको तैनात किया जाएगा। इनके प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था सरकार ने की है। जैसा कि एग्रीकल्चर पे बात बताई, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, तो क्या कुछ किसानों को राहत भी दी गई है, किसी वर्ग की उनको टैक्स कम किया जाएगा, या फिर क्या कुछ और चीज़ें हैं किसानों को लेकर? अभी टैक्स के बारे में तो ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि उनको कुछ किस उनको फसल, कुछ बीज वगैरह, या फिर नहीं, नहीं, खेती इस के लिए जो चीज़ें लगती है, कुछ ऐसा सस्ता इस तरह महंगा? के सस्ता महंगा तो नहीं उन्होंने ऐलान किया, लेकिन उनको आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों को, जैसे नारियल हो गया, कोको हो गया और अखरोट हो गया, इनकी फसलों को प्रोत्साहित कर बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये फसलें इसके जो फल हैं ये महंगे बिकते हैं और आमदनी बढ़ेगी इससे तो इन किसानों सारी को। चीज़ों का प्रावधान किया गया है। देखिए, एक और चीज़ जो 2026 के बजट में सामने आई निकल के, कि खेती और पर्यटन की ओर भी उतना ही ध्यान दिया गया है जितना शायद शिक्षा की ओर, डिफेंस की ओर, टूरिज्म की ओर, इतनी सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है। उत्सव जी, आप ये बताइए कि क्या इस बार जो बजट 2026 आया, इसमें क्या कुछ ऐसा डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए, क्रिप्टो जो चलते हैं चीज़ें, कॉइन चलता है, उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ बढ़ा है या घटा है, क्या चीज़ें परिवर्तित हुई? क्रिप्टो के लेकर बहुत सारी आशाएं की जा रही थी कि कुछ टैक्स में कमी होगा, लेकिन उसके पहले जो कंपनियां थी क्रिप्टो में काम करती हैं, जैसे कॉइनडिस है, कॉइन स्विच है और भारत वेब3 वेब एसोसिएशन है, उन्होंने काफ़ी जमकर प्रचार किया था कि इस बार क्रिप्टो में जो टैक्स है 30% और 1% टीडीएस उसको कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से इनकम टैक्स जो अधिनियम आया है 2025, उसमें कहा गया है कि अगर आपको इनकम टैक्स मतलब वीडीए का खुलासा नहीं करते हैं तो आपको पर डे 200 रुपये चार्ज लगेगा। अगर उसमें गड़बड़ी करते हैं तो आपको 50,000 रुपये का फ़ाइन लगाया जाएगा। तो अभी तक जो बजट आया उसमें तो क्रिप्टो के लेकर कोई भी टैक्स का छूट नहीं मिला है, और बल्कि पेनाल्टी बढ़ा दी गई हैं कि पेनाल्टी उसमें बढ़ गई है बढ़ चीज़ें। गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ क्रिप्टो को लेकर अभी तो कुछ इससे इससे क्या लगता है कि इस जो पेनाल्टी बढ़ाई गई है, या फिर जो नियम इसमें कुछ और लाए नहीं गए, क्या इसमें क्रिप्टो की जो खरीद है कॉइन की, वो बढ़ेगी, घटेगी, लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कैसा कुछ लगा? देखा जाए तो इंडिया जो ग्लोबल एडॉप्शन में क्रिप्टो के लेकर नंबर 1 है, लेकिन टैक्स तो लगा ही है तब भी एडॉप्शन में नंबर 1 है, लेकिन अगर छूट मिलता तो मुझे लगता है कि और भी एडॉप्शन बढ़ सकता था, वेब3 हब बन सकता था। तो इन पेनाल्टीज की वजह से क्या कुछ मुझे लगता है घटेगा चीज़ें, कुछ बढ़ोतरी भी होगी? ऐसा कहा नहीं, जैसे जो जिस टाइप के जैसे साइबर क्राइम फ्रॉड हो रहे हैं क्रिप्टो में कि पोंजी स्कीम आ रही हैं, तो जो पेनल्टी बढ़ाई जा रही है तो मुझे लगता है कि इससे एक तरफ रेगुलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और अगर मुझे लगता है कि अगर जो टैक्स है उसको कम किया जाता तो मुझे लगता है एडॉप्शन और तेज़ी से बढ़ता। धन्यवाद आपका बहुत। जैसे कि उत्सव जी ने बताया कि इस बार क्रिप्टो कॉइन जो है उसमें किस तरीके से क्या क्या पेनल्टीज लगाई गई हैं, कि अगर
कोई चीज़ें फ्रॉड होती हैं, इससे पहले साइबर क्राइम हो जाते थे, चीज़ें फ्रॉड हो जाती क्रिप्टो के ज़रिए, तो इनके ज़रिए हो सकता है इन चीज़ों पे रोक लगे। लेकिन जैसे कि भारत नंबर 1 पे है ग्लोबली, तो हो सकता है कि ये क्रिप्टो पे जो ये फाइन अब अलग-अलग चीज़ों पे लगाए गए हैं, इसमें बढ़ोतरी का तो चांस हो सकता है कम हो, लेकिन अगर बात करें देखा जाए बजट 2026 में कई सारी बातें खास रहीं, कई-कई अलग-अलग विभागों में कई सारे प्रावधान दिए गए। चलिए कुछ और स्पेशलिस्ट से जानते हैं कि क्या कुछ और रहा कि फ़हीम जी ये बताइए कि इस बार के बजट में क्या वो अन्य बातें हैं जिन पे सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है? बजट के ज़रिए सरकार ने एवीजीसी कंटेंट क्रिएशन में स्कूल और कॉलेजेस में ये डेवलप किया है ताकि वो स्टूडेंट्स का स्किल डेवलप हो सके और वीएफएक्स एनिमेशन ये सब चीज़ों में वो स्मूथ हो सके, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो सके और एक तरह का मतलब कि टैलेंट जो है वो उभर सके। हमारे अलग-अलग न्यूज़ रूम के जो स्पेशलिस्ट हैं सबने अलग-अलग चीज़ों पे बताया कि किस-किस विभाग में क्या-क्या बजट में इस बार 2026 के सरकार ने ध्यान दिया है। इसी कड़ी को आगे रखते हुए चलिए हम बात करते हैं हमारे नवनीत सर से और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका इस बार के 2026 के बजट पर। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया 2026 का। क्या कुछ इसमें बजट में बाकी बजट से अलग रहा है इस बार? बिल्कुल, बाकी बजट से अलग इस मायने में कर सकते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व जो है ना उथल-पुथल की स्थिति में पड़ा हुआ है। तो एक बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर ने एक संयमित बजट जो बताया जा रहा है उसमें दिया है और पहली बार जो है कर्तव्य भवन से ये बजट पेश किया गया है। इस बजट में खास है कि 3 पॉइंट पे 3 कर्तव्य को ध्यान में दिलाया है। हालाँकि पॉइंट वही है कि सबका विकास और सबका ये वो भी कहा गया। बाकी यूथ सेक्टर में कहा गया कि युवकों के लिए विशेष बजट है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जैसा कि हम देख रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में देख रहे हैं तो बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चूँकि हम 20 साल से रेलवे भी कवर करते रहे हैं तो एक ही चीज़ उसमें दिखाई दी है। एक दो चीज़ क्या है कि भाई 7 जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है इन लोगों का जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वही 7 का ही ज़िक्र किया गया है। बाकी एक उसमें अगर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड देखें तो जल मार्ग से जो नितिन गडकरी का मिनिस्ट्री है तो वो भी कई बार बोलते रहे कि जल मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। लेकिन एक ख़ास बात है, अगर हो जाए संभव तो हर ज़िले में जो लड़कियों के लिए जो हॉस्टल की बात है, अगर ये है तो बेहतर होगा इसमें। और दूसरा टैक्स सिस्टम जो 1 अप्रैल से जो है कुछ टैक्स सिस्टम में चेंज किया गया है, जिसमें एक चीज़ ज़रूर बताया गया है कि अगर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में या किसी तरह की छोटी अगर गड़बड़ी होती है तो उन पे कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके की चीज़ें आई हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो बहुत कुछ खास नहीं देखने को अभी तक के बजट में कुछ सरकारी इन्फ्लेशन के ऊपर भी क्या बजट में आया है कि महँगाई कितनी हुई है, कितने फिर क्या सस्ता हुआ, महँगा हुआ, इस पे क्या कुछ आया है? एक्चुअली पहले जो बजट पेश किया जाता था तो उसमें वो सारी चीज़ें रहती थी, लेकिन अभी जो ईयू के साथ जो पैक्ट हुआ है उसमें देखिए मेन तौर पे बताया जाए कि चमड़ा जो है वो सस्ता हो जाएगा, मोबाइल जो है वो सस्ता हो जाएगा। इन सब चीज़ों का भी जिक्र है और जितने भी ये मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उसको काफ़ी 25% से बढ़ा के जो 60% के करीब में किया गया है, जिसमें सिगरेट है, तंबाकू है और शराब है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मोबाइल सस्ता बताया जा रहा है कि मोबाइल सस्ता होगा इसमें और फिर इसके अलावा जो है कुछ टेक्निकल जो है तकनीकी चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी और बाकी इम्पैक्ट जो आएगा, जो सस्ते की जो बात है, जो टैरिफ ये पैक्ट हुआ है ईयू के साथ, उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा हम जैसे लोगों कि को। इस बार के बजट में वुमेन सेंट्रिक फ्लैगशिप को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें लाई गई हैं, तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो महिलाओं को समर्पित हैं और महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी साबित होंगी? पुरानी चीज़ें ही हैं इसमें ज़्यादातर जो है, जैसे कि लखपति दीदी योजना, वही चीज़ें हैं लखपति दीदी योजना में पहले से चली आई है। ड्रोन दीदी जो हैं वो चली आ रही हैं और फिर हॉस्टल की जो बातें हुई हैं उसमें है। फिर उस उन लोगों को जो पहले से ही ये चला आ रहा है कि जो भी विश्वकर्मा योजना है उसके तहत जो है उन लोगों को सभी वर्ग को जो है वो डोनेशन देना, पैसा ऋण पे देना और उनके साथ-साथ उनके जो है काम को पूरा करना। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ चीज़ें बताने के लिए कि बजट 2026 में क्या कुछ खास बचा। क्या इनके अलावा कुछ और भी रह रहा है बजट जो दर्शकों को हमारे जानना बहुत ज़रूरी है? अभी वैसे बहुत कुछ खास पहले बजट का एक जब रेल बजट वो उसमें जुड़ता था और नई-नई चीज़ें देते थे लोग। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट जब से है तब से ना कोई चुनावी एक्सप्रेस चलता है,
कभी भी ज़्यादातर नहीं देखा जाता है। हालाँकि इसमें भी जो है जहाँ-जहाँ बंगाल में जैसे चुनाव है, असम में चुनाव है, तो उससे रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट हैं उसमें, बट उस तरीके कई सारे वादों की झड़ी जो है इस सरकार में हमने 2014 के बाद जो सरकार बनी है, बहुत सारे वादों की झड़ी लगाते हुए हमने नहीं देखा है। बट सतत विकास की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो बात होती है, उसमें बात होती है। यूथ के बारे में ज़रूर बात किया गया है कि यूथ और डिजिटल वर्ल्ड जिस तरीके से और एआई का जिस तरीके से है, तो एआई पे फोकस किया गया है। उसमें एक और हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी वैसे ये भी पुरानी चीज़ें ही हैं कि एम्स बनाना कई सारे, लेकिन इस बार फिर से वही घोषणा की गई है कि आयुर्वेदिक एम्स हॉस्पिटल, जैसे दिल्ली में भी आयुर्वेदिक एम्स हॉस्पिटल, तो उसमें है। तो हेल्थ सेक्टर में ये बेहतर काम हो सकता है, आयुर्वेदिक को बढ़ावा देना। आयुष मंत्रालय ऑलरेडी काम कर रहा है, वो अच्छी बातें हैं इसमें। और महिलाओं के बारे में वही है, तो अमूमन सरकार कर ही रही है, यूथ के लिए कर रही है, महिलाओं के लिए कर रही है। बुज़ुर्गों के लिए ख़ास बात है कि बुज़ुर्गों के लिए भी कई सारे फैसिलिटीज़ इस बजट में दी गई हैं। उनके लिए ओल्ड एज होम भी बनाने की बात की गई है उसमें। तो बस इतना ही है, बहुत कुछ ख़ास इस बजट में देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए अमूमन, लेकिन सरकार के ये ज़रूर, इस मोदी सरकार में ज़रूर होता है कि जो वादा करते हैं उसको जो है सतत विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात, चूँकि आमतौर पे कहा गया है कि तो कर्तव्य भवन से 3 बातें कही गई हैं। जो इकोनॉमिक्स है उसका सतत विकास होता रहे, और दूसरा जो कर्तव्य लिया गया है उसमें ये है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, यूथ का विकास, इन सब चीज़ों पे जो है इस बजट में मूल केंद्र में रख के ये बजट पेश किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि अभी हमने अपने पूरे न्यूज़ रूम में स्पेशलिस्ट से, हमारे सीनियर से, हमारे यहाँ बैठे हुए सभी पत्रकारों से बात करते हुए आपको बताया कि इस बार बजट 2026 में क्या कुछ वो बातें रहीं जो कुछ खास रहीं, किस विभाग को कितना बजट मिला, किस विभाग में क्या नई चीज़ों की सौगात मिली या क्या क्या चीज़ों की प्रस्तावना रखी गई। फिर चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे वो डिफेंस विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे महिलाओं के रोज़गार को लेकर बढ़ावा देना हो, या फिर वो हेल्थ का विभाग हो, किसमें क्या चीज़ें दी गई। जैसे कि बताया गया अभी हम चीज़ों में कि डिफेंस में अब एक नई सौगात दी गई, यानी कि इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को और भी विस्तार कर लिया है। उसके साथ साथ रेल विभाग में भी कुछ 5 से 7 नई बुलेट ट्रेनों की सौगात दी गई है। उसके अलावा जो इस बजट में इस बार सबसे बड़ी खास बात रही कि ये कि फीमेल्स के लिए जो गर्ल्स हैं, हर ज़िले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की भी घोषणा की गई, यानी कि ये प्रस्ताव रखा गया है कि हर ज़िले में अब एक गर्ल्स हॉस्टल होगा, जिससे लड़कियों को पढ़ने की और भी क्षमता मिलेगी। उनमें जो रुकावटें आती थी कि कहीं न कहीं संसाधनों की कमी की वजह से वो पढ़ नहीं पाती थी, तो उन्हें इन सारी चीज़ों की दोबारा से वापस सौगात मिली है, और इससे काफ़ी शिक्षा विभाग में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ-साथ अगर हेल्थ सेक्टर में बात करें तो 5 नए संस्थान को खोलने की बात की गई है, यानी कि 5 नए आयुर्वेदा संस्थान एम्स के जैसे खोले जाएँगे। उसके अलावा क्रिप्टो पे भी यहाँ बात हुई है। अगर बात करें एग्रीकल्चर पे, तो कुछ चीज़ों में जो फसलें बढ़ती हैं, तो उन फसलों को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आमदनी थोड़ी ज़्यादा हो, उसके लिए भी जो प्रस्ताव रखा गया है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं इस बजट 2026 की, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में तो ये सामान्य रहा, लेकिन कुछ बातें हैं इसमें जो बजट 2026 को काफ़ी ख़ास बनाती हैं। बाकी और भी ऐसी अपडेट्स के लिए हम आपके सामने आते रहेंगे न्यूज़ जी इंडिया के न्यूज़ रूम से। तब तक के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ देखते रहिए न्यूज़ जी इंडिया। मैं निशा सोनी, कैमरामैन प्रवीण के साथ।